बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू खान एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है इसका नाम है एंडोस्केलेटन। बॉडी के इनसाइड जो स्केलेटन पाया जाता है इसे हम एंडोस्केलेटन कहते हैं। दो तरह के कनेक्टिव टिश्यूज एंडोस्केलेटन बनाते हैं, एक को हम बोन कहते हैं और दूसरा है कार्टिलेज। दोनों कनेक्टिव टिश्यूज की टाइप हैं। इन दोनों को हम सेपरेटली यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर सबसे पहले हम बोन की बात करें तो बोन हमारे पास हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ये हमारे पास सारा स्ट्रक्चर बोन का है। अगर हम बोन की एक्सटर्नल लेयर की बात करें, इसे कहते हैं पेरिओस्टियम। उसके बाद इसकी इनर लेयर है जिसे एंडोस्टियम कहते हैं। एंडोस्टियम के बाद यहाँ पर नर्व्स, इनमें ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज भी होती हैं और वेन भी इसके अंदर शामिल होंगी। उसके बाद ये जो आउटर सरफेस है बोन की, हार्ड रिजिड टफ सरफेस जिसके साथ मसल अटैच होते हैं, इसे हम कंपैक्ट बोन कहते हैं। और इसके अंदर हम लिखेंगे भी यही, ये रिजिड होगी, कनेक्टिव टिश्यू है। ये आर्म्स और लेग्स को सपोर्ट फराहम करती है और इसके साथ मसल अटैच होते हैं जो कि मूवमेंट के अंदर हेल्प देते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर रेड बोन मैरो है जिसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स, उसके बाद रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट सिंथेसाइज करते हैं। यहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज और वेन्स हैं। यहाँ पर येलो बोन मैरो, उसके बाद ये हमारे पास जो पोर्शन है इसे हम स्पॉन्जी बोन कहते हैं। जो स्पॉन्जी बोन है ये थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, लाइट होती है, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं और ये पोरस होती है। ये डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन। तो कंपैक्ट बोन के अंदर हम लिखते हैं ये रिजिड बोन है, कनेक्टिव टिश्यू है, आर्म्स और लेग्स को सपोर्ट फराहम करती है और मसल्स की अटैचमेंट इसके साथ होती है। और स्पॉन्जी बोन को हम लिखते हैं ये लाइट वेट है, इसमें ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स शामिल होती हैं और ये पोरस है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सारा स्ट्रक्चर था बोन का। उसके बाद अगर हम बोन मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें इलास्टिक कोलेजन फाइबर्स होते हैं और ये फाइबर 90 से 95% होते हैं। बाकी अप्रोक्सीमेटली 10 to 5% इसमें मिनरल्स, कैल्शियम, फॉस्फेट और साल्ट इस मैट्रिक्स के अंदर डिपॉजिट होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो बोन के अंदर ये 3 से 4 किस्म के सेल्स हैं। ये सेल मुख्तलिफ रोल्स और फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इनमें सबसे पहला सेल हम ऑस्टियोसाइट्स मिच्योर बोन सेल्स हैं। यहाँ पर इसकी हमने ये डायग्राम भी ड्रॉ की हुई है, एक दफ़ा फिर सुन लें। जो ऑस्टियोसाइट्स हैं इन्हें मिच्योर बोन सेल कहते हैं। उसके बाद अगर ऑस्टियोब्लास्ट की बात करें तो इसे हम बोन फार्मिंग सेल कहते हैं। ये बोन की सिंथेसिस के अंदर रोल प्ले करते हैं। उसके बाद ऑस्टियोक्लास्ट, ये बोन डिसॉल्विंग सेल है। अगर कहीं से बोन ब्रेक कर गई है, इसके अंदर फ्रैक्चर आ गया है, तो वहां से डेब्रीज को रिमूव करने के लिए ऑस्टियोक्लास्ट इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ पर ये वाली डायग्राम ऑस्टियोक्लास्ट की है। स्टेम सेल की बात करें तो ये ऑस्टियोजेनिक सेल्स हैं, यानी ऐसे सेल्स हैं जो नए सेल को सिंथेसाइज करते हैं। ये सेल ऑस्टियोसाइट्स भी हो सकते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट भी हो सकते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट भी हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने यहाँ पर बोन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, बोन की लेयर को देखा है, उसके बाद कंपैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन को देखा है और बोन के अंदर जो 3 टाइप के सेल्स हैं उन्हें हमने डिस्कस किया है। उसके बाद अगर हम इस बोन का क्रॉस सेक्शन देखें तो क्रॉस सेक्शन के अंदर हमें मुख्तलिफ स्ट्रक्चर नजर आते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर ये सारा बोन का क्रॉस सेक्शन है। इनमें सबसे बाहर वाली लेयर जिसे हम फाइब्रस लेयर कहते हैं, उसके बाद ये वाली लेयर, ये बाहर ग्रीन और अंदर ये जो लाइट सी रे है, इसे हम पेरिओस्टियम कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंसेंट्रिक रिंग होती हैं जो कि ऑस्टियोन के इर्द गिर्द हैं। ये हमारे पास इस बोन का जो यूनिट है, सर्कुलर यूनिट, इसे हम ऑस्टियोन कहते हैं। ऑस्टियोन के इर्द गिर्द जो रिंग्स हैं इन्हें हम कंसेंट्रिक रिंग कहते हैं और इसके सेंटर के अंदर एक कैनाल है जिसे हम सेंट्रल कैनाल कहते हैं। अब सेंट्रल कैनाल के अंदर मुख्तलिफ नर्व्स पाई जाती हैं, नसें पाई जाती हैं, इसमें आर्टरीज और वेन्स भी शामिल होती हैं। ये वाला पोर्शन बोन का एंडोस्टियम कहलाता है। उसके बाद
यहाँ पर हमने मजीद एक जो ऑस्टियन है, इस ऑस्टियन को मैग्नीफाई करके देखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ऑस्टियन का स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद है। हमने इसे डिटेल से स्टडी करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास इस ऑस्टियन में यहाँ पर ऑस्टियोक्लास्ट सेल मौजूद होते हैं। ये जो रेडिश सेल आपको नजर आ रहा है, इसे हम ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। और ऑस्टियोक्लास्ट का फंक्शन हमने पहले ही डिस्कस किया है, इसे बॉन्ड डिसॉल्विंग सेल कहते हैं। यानी अगर बॉन्ड ब्रेक कर गई है, डेब्रिज इकट्ठा हो गया है, तो इसे डिसॉल्व करने के लिए ऑस्टियोक्लास्ट सेल इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है जिसके अंदर हमने पढ़ा था कोलेजन फाइबर, उसके बाद कैल्शियम और फॉस्फेट की डेपोजिशन होती है। उसके बाद ये जो सर्कल्स हैं ब्लू कलर के, ये वाले इस पूरे ऑस्टियन के अंदर, इन सर्कल को हम कहते हैं लेक्यूना। एक दफा फिर सुन लें, इस ऑस्टियन के अंदर ये जो ब्लू सर्कल हैं, ये वाले, इन ब्लू सर्कल्स को हम कहते हैं लेक्यूना। लेक्यूना के अंदर खास किस्म के सेल होते हैं, इन सेल को हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। और हमने पहले ही डिस्कस किया है, जो ऑस्टियोसाइट्स हैं इन्हें मैच्योर बोन सेल कहते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट डिस्कस करना है, एक लेक्यूना से दूसरे लेक्यूना के दरमियान, यानी यहां से इस सर्कल और इस सर्कल के दरमियान जो स्पेस है, इस स्पेस को हम लेमिला कहते हैं। एक दफा फिर सुन ले, एक लेक्यूना से दूसरे लेक्यूना के दरमियान जो स्पेस है, इसे हम लेमिला कहते हैं। उसके बाद एक लेक्यूना को एक केनाल कनेक्ट करती है दूसरे लेक्यूना के साथ। एक वेसल है, एक ट्यूब है जो एक लेक्यूना को दूसरे के साथ कनेक्ट करती है, इसे कैनालिक्यूलाई कहते हैं। एक दफा फिर सुन लें, ये केनाल कहलाती है कैनाक्यूलाई। उसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है, यहाँ पर मौजूद होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। और ऑस्टियोब्लास्ट का यहाँ पर हमने पहले ही फंक्शन डिस्कस किया है, ये बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं। बोन फॉर्मिंग सेल यहाँ पर मौजूद है जिसे ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। और यहाँ पर ऑस्टियोजेनिक सेल, ये जो रेड वाला आपको नजर आ रहा है, ये ऑस्टियोजेनिक सेल है। और इसका काम हमने पहले ही डिस्कस किया है, ये मुख्तलिफ तरह के सेल्स को सिंथेसाइज करता है, जिनमें ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट वगैरह शामिल हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कार्टिलेज की, और कार्टिलेज हमने पढ़ना है, ये सॉफ्टर कनेक्टिव टिश्यूज है, ये जॉइंट्स के एंड पर मौजूद होता है ताकि शॉक्स और वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब किया जा सके। ये एयर और नोज के अंदर भी पाया जाता है और फ्लेक्सिबल है। और इसके लिविंग सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। हमारा ये नाक वाला पोर्शन, ये कान की जो बोन है, इस बोन को हम कार्टिलेज कहते हैं। ये सॉफ्ट भी है, फ्लेक्सिबल भी है, और इसके सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स कहलाते हैं। इसकी आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, एक है हाइलीन कार्टिलेज, ये मोस्ट अबंडेंट है और जहां पर जॉइंट्स के एंड होते हैं वहां पर पाई जाती है ताकि शॉक को एब्जॉर्ब किया जा सके। उसके बाद अगर इलास्टिक कार्टिलेज की बात करें, तो इसके मैट्रिक्स के अंदर बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स होते हैं। जो एक्सटर्नल पिना है, ये जो एयर की बोन है, इसके अंदर भी कार्टिलेज है। उसके बाद एपिग्लॉटिस, ग्लॉटस के ऊपर जो कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है, जो ग्लॉटस को क्लोज करता है, ये भी कार्टिलेज से मिलके बना हुआ है। कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल की सप्लाई नहीं होती और ये एक ही तरह के सेल पर मुश्तमिल है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टॉपिक था एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन के अंदर हमने बोन और कार्टिलेज को डिस्कस किया है। ये सारा हमने बोन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया है। उसके बाद इसका क्रॉस सेक्शन भी देखा है, जिसमें हमने ऑस्टियन के साथ मुख्तलिफ सेल, सेंट्रल केनाल, फिर बोन के 3 टाइप के सेल को भी हमने डिस्कस किया है। उसके बाद लास्ट पोर्शन इस टॉपिक के अंदर हमने कार्टिलेज डिस्कस किया है।